यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो स्टार्ट किया था, है ना। एंड 2 लेक्चर से रेशियो हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में भी रेशियो चलेगा। रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एंड रेशियो को मैंने 4 टाइप्स में बांटा था। एक बोला था सॉल्वेंसी रेशियो होता है, ठीक, जो कि क्या, फाइनेंशियल पोजीशन एक कंपनी की पता करना हो तो ये देखते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था एक्टिविटी रेशियो। ये हमने देखा था रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैपेसिटी। किसी भी कंपनी का रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैपेसिटी की, कितना रिसोर्स में पैसा लगा के कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये एक्टिविटी रेशियो बताएगा। थर्ड हमने देखा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये क्या है? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। अर्निंग एबिलिटी लिखिए, एबिलिटी या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोल सकते हो। एंड चौथा टाइप रेशियो पढ़ाया था मैंने, मार्केट टेस्ट। करेक्ट। इसमें हमने देखा था कि ये रेशियो जनरली इन्वेस्टर यूज करते हैं, जिन्हें पैसा लगाना होता है दूसरे कंपनी में, ठीक। कंपनी की वैल्यूएशन करते टाइम ये ज़्यादा यूजफुल होता है। और कौन यूज करता है ज़्यादातर? इन्वेस्टर्स। उनके लिए जो रिलेवेंट रेशियो यही है, ठीक। चलिए, क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो ये इंस्टीट्यूट की बुक की क्वेश्चन स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। चलो, ठीक है, आओ जरा। कहता है एबीसी कंपनी सेल्स प्लम्बिंग फिक्चर ऑन अ टर्म ऑफ 210 नेट 30। इसका मतलब हुआ क्रेडिट टर्म्स जो होते हैं ना, हम किसी को उधार पे देते हैं तो क्रेडिट पॉलिसी में हम पढ़ेंगे क्रेडिट टर्म्स। कहाँ पे पढ़ेंगे? डेटर या फिर रिसीवेबल मैनेजमेंट में। फिलहाल यहाँ पे जो रिलेवेंट है उतना समझा देता हूँ। 210 नेट 30, इसका मतलब हुआ 2% डिस्काउंट will be provided is if, sorry, if payment is done within 10 days। ठीक है, अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट आती है तो 2% डिस्काउंट कर देंगे। मैक्सिमम डेज अलाउड फॉर क्रेडिट। इसका मतलब हुआ, देखो, एंड लगा लो यहाँ पे, 2 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर, 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। नहीं तो आपके पास 30 दिन है, मैक्सिमम 30 दिन हम देते हैं, तो 30 दिन के अंदर अंदर में आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक। इस टर्म्स पे हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को सेल करते हैं, किसको? डेटर को, ठीक। ये कलेक्शन के लिए एक तरीका है।
आइए जरा पूछा क्या है, 3 साल का डेटा दिया है, 17, 18, 19। ये रहा आपका एसेट्स, जिसमें ये फिक्स एसेट है, ये करेंट एसेट है, और ये रहे आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें ये जो है ये इक्विटी है, लॉन्ग टर्म डेट है, ये करेंट लायबिलिटी है। करेक्ट। पूछा क्या है, एनालाइज कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ओवर 3 ईयर पीरियड, आर देयर एनी प्रॉब्लम, और कमेंट भी करना है कि क्या कोई दिक्कत है, कोई रेशियो स्टैंडर्ड से कम तो नहीं, कोई रेशियो जो होना चाहिए उससे ज्यादा तो नहीं, कोई रेशियो डिक्लाइनिंग मोड में तो नहीं है जबकि इंक्रीजिंग फेज में होना चाहिए, है ना। चलो यहाँ पे एक चीज लिख लेना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, एक तो रिसीवेबल, ये रहा ना, देखो अकाउंट रिसीवेबल उसका 2 लाख, दूसरा इन्वेंट्री 4 लाख। करेक्ट। एट बिगनिंग ऑफ 2017, कहने का मतलब है ये तो जो फिगर दिया है ये क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट का फिगर है। मैं कह रहा हूं 2017 के स्टार्टिंग में जो ओपनिंग बैलेंस था डेटर का और इन्वेंट्री का वो इतना है। ये क्यों मैंने लिखवाया, पहले जो ओरिजिनली ये क्वेश्चन था ना, तो ओरिजिनली इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं था, तो ये क्वेश्चन ऐसे प्रिंट हो गया। बाद में इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को रिवाइज करते टाइम ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया है एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, फाइनेंशियल कंडीशन एक कंपनी की कौन सी रेशियो शो करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस, बताइए, सॉल्वेंसी रेशियो शो करता है। करेक्ट। एंड सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या आता है, करेंट रेशियो, कुछ तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, ठीक। क्विक रेशियो, थर्ड डेट इक्विटी रेशियो, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है। और भी आते हैं, 3-4 रेशियो निकाल लोगे काम चल जाएगा, ठीक। दूसरा क्या पूछा है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के लिए कौन से रेशियो देखते हैं, तो एक तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परफॉर्मेंस बताता है, और दूसरा एक्टिविटी रेशियो भी आपको क्या बताता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वो भी तो एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, एक्टिविटी रेशियो। तो आपको इन्हीं दोनों में से कुछ रेशियो निकाल देना है, फिर कंपेयर करके तीनों साल में बताना है कि फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस कैसी है। अब इन रेशियो को निकालना हो, जीपी रेशियो जो डेटा दिया है उसके अनुसार क्या निकल सकता है, देखो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना संभव है, एंड नेट प्रॉफिट हमें पता है, यानी कि जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकते हैं, कैसे, हमें नेट प्रॉफिट पता है एंड इक्विटी कैपिटल पता है। उसके बाद 2-3 टर्नओवर का भी ले लो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करेक्ट, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, इनके साथ अगर बोलूँ तो आप कलेक्शन पीरियड भी निकाल सकते हो। एक और लास्ट कर लो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं, यहाँ एसेट पता है, टर्नओवर पता है। करेक्ट। चलो इतना निकाल देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए जरा
2017, 18, करेक्ट। सबसे पहले लिखो करेंट एसेट कितना है 3 साल का। देखिए जरा, देखो करेंट एसेट में क्या आएगा, कैश आएगा, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, जोड़ो जरा। $6,30,000। सिमिलरली ये सिमिलरली इसका लिखो, फटाफट से लिखो, ठीक है। फिर करेंट लायबिलिटी जरा देखिए, करेंट लायबिलिटी में आपको क्या लेना है, अकाउंट पेबल आते हैं, एक्रूवल्स अगर कुछ है, आउटस्टैंडिंग ये भी आएंगे, एंड शॉर्ट टर्म जो लोन है ये भी आएगा। तो 230 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। सिमिलरली इस साल का देखिए जरा, थर्ड ईयर का बताओ। करेक्ट। क्विक रेशियो के लिए क्विक एसेट चाहिए, ये कैसे निकलता है, करेंट एसेट में से स्टॉक घटा दूंगा। ये देखो क्विक एसेट में क्या आएगा, तो क्विक एसेट में से ये रहा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, तो लिखोगे 2,30,000, ठीक है। क्विक एसेट 2,30,000 आएगा। सिमिलरली ईयर 2 एंड ईयर 3 का देखिए, 280, बताओ इसका 295, ठीक। उसके बाद हमने क्या क्या निकालने का सोचा था, सारे का वर्किंग कर लेते हैं, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ये इसके निकालने के लिए डेट और इक्विटी चाहिए, हमें पता है लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, कोई चेंजेस नहीं है डेट में। इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड है ना, नहीं, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, यहीं पे तो कंफ्यूजन है और बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। कॉमन स्टॉक लेना है एंड रिटेन अर्निंग लेना है, ये 6 लाख हो जाएगा। वन लाख। चलिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ना, जीपी एनपी, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेंट्री टर्नओवर। चलो हमें सेल्स पता है कितना है, बताओ, 40 लाख, 43, 38, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता है, 32, 36, 33।
तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। अब मान लो 40 लाख में से 32 लाख गया तो ये तो आया 8 लाख। ठीक है, चलो करो फटाफट। थर्ड केस में कितना आएगा, 38 में से 33 जाएगा 5 लाख। तो क्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए भी हमने लिख लिया। अब जरा देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए, इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्यों, एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग बैलेंस दिया है तो एवरेज इन्वेंट्री लिख लेते हैं। डेटर टर्नओवर के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज डेटर, तो वो भी निकाल लेते हैं। करेक्ट, देखो जरा, इन्वेंट्री कितना है 4 लाख ओपनिंग बैलेंस, एंड 2017 के क्लोजिंग भी 4 लाख है, तो 4 लाख ही आएगा उसका एवरेज। अगले साल देखो, ये क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा अगले साल, और ये रहा क्लोजिंग, तो 4 लाख प्लस 480 डिवाइड बाई 2 करोगे। नेक्स्ट ईयर देखिए, ये ओपनिंग बनेगा और ये रहा क्लोजिंग, सिमिलरली अगर आप एवरेज रिसीवेबल करते हो तो वो भी कैसे निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाई 2। ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल का है 2 लाख, करेक्ट, और ये रहा क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख, तो 2 लाख एवरेज आएगा। सेकेंड में देखिए 2 लाख और 260, 230 एवरेज आएगा। एंड थर्ड में देखो 260, 290, 275 एवरेज आएगा। करो फटाफट। ठीक है, अब हम निकालते हैं रेशियोज। क्या, एक तो फाइनेंशियल पोजीशन, एंड परफॉर्मेंस। करेक्ट, टू 2017, 2018, 2019। बताओ, करंट रेशियो ये होता है, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। करेक्ट, करंट एसेट कितना है 6 लाख 30, 7 लाख 60, एंड थर्ड केस में कितना है 895। करेंट लायबिलिटी कितना है 5 लाख 30, 6 लाख 10, 745। चलो करो फटाफट से। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने इसका स्टैंडर्ड आपको कितना पढ़ाया था, करंट रेशियो का 2:1 इतना होना चाहिए टू मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी। करेक्ट, पर ध्यान से देखोगे तो कंपनी की जो है करंट रेशियो ये 2:1 से कम है, तो एक तो ये लिखेंगे नोटिंग में,
क्विक रेशियो ये होता है क्विक एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, करेक्ट। क्विक एसेट हमने निकाल रखा है 230, 280, 295। करेंट लायबिलिटी इसका जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा था वो होता है 1:1। तो ये भी अपने स्टैंडर्ड से कम है, जो इंडिकेट करता है लोअर लिक्विडिटी, कि 1:1 तो कंपनी को मेंटेन करनी चाहिए। थर्ड हमने सोचा था क्या निकालने को, डेट इक्विटी रेशियो। ये मैंने क्या पढ़ाया था आपको, लॉन्ग टर्म डेट। बहुत सारे ऑथर डेट का मतलब टोटल डेट लेते हैं, टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म प्लस करेंट लायबिलिटी, पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट लेंगे, ठीक। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी। चलो लॉन्ग टर्म डेट ये रहा 3 लाख, इक्विटी ये भी हमने निकाल रखा है 6 लाख, एंड यहाँ पे 650। देखो वर्किंग इसीलिए करवा दिया था कि बीच में कैलकुलेट करना ना पड़े। ठीक है, अगला देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जीपी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, ड्यू टू इंक्रीज इन इक्विटी। जीपी रेशियो बताइए, ये निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख, सेल्स 40 लाख, 43 लाख, 38 लाख, ठीक है। ये क्या है देखना जरा, पहले जीपी कमाते थे 20%, अब कितना कमाते हैं 16%, उसके बाद 13%। जीपी रेशियो क्या है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, इसको लैंग्वेज में लिख लो, ड्यू टू, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, ड्यू टू
इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। हमारे हर एक साल जो सेल्स करते थे उस पे जो खर्चा आता था, खर्चे का परसेंटेज बढ़ने की वजह से जीपी का परसेंटेज कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट रेशियो। इससे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक, नेट प्रॉफिट रेशियो बताओ। इसके लिए तो नेट प्रॉफिट चाहिए, जो कि है दे रखा था ना, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब नेट प्रॉफिट भी ईयर आफ्टर ईयर गिर रहा है, देखो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। जरा निकालोगे? 7.5% पहले नेट प्रॉफिट कमाते थे अपने सेल्स का। सेकेंड ईयर में ये हो गया 4.65%। थर्ड ईयर में ये हो गया 2.63%। ये भी गिर रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब देखो, ध्यान से देखना, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाते होंगे और इंटरेस्ट वगैरह घटा के टैक्स वैक्स करके नेट प्रॉफिट आता है। कहने का मतलब एक मेजर रीजन क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो कम होने का? ये जो ऑपरेटिंग है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये ये खर्चे, इनकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। तो इसको भी हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, चलिए रिटर्न ऑन इक्विटी ये होता है नेट प्रॉफिट कर लोगे डिवाइड बाय इक्विटी इनटू 100। ठीक है, चलिए प्रॉफिट तो हमें पता है, इक्विटी बताओ। इक्विटी हमने लिख रखा है 6 लाख, 650, 650। अगला बताओ। ये भी क्या है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में। ये कंपनी की स्थिति थोड़ी बुरी नहीं लग रही आप? सब चीज ईयर आफ्टर ईयर गिर रहा है। इक्विटी की कमाई के लिए इक्विटी वाले भी परेशान होंगे, कंपनी के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, इन्वेंट्री टर्नओवर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। देखिए जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो, 32 लाख, 36 लाख, 33 लाख।
एवरेज इन्वेंट्री ये रहा 4 लाख, 440, 540। एट टाइम्स 8.18 टाइम्स अच्छा, होल्डिंग पीरियड अगर निकालना हो तो ये निकलता है 365 डिवाइड बाई इन्वेंट्री, ये यहाँ लिखो फॉर्मूला, सॉरी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करेक्ट। ध्यान से देखना, इसमें होल्डिंग पीरियड सेकेंड ईयर में कम हुआ है। होल्डिंग पीरियड कम होता है तो हमारी कैरिंग कॉस्ट में रिडक्शन आता है, पर थर्ड ईयर में फिर होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट इनकर्ड होगा। ठीक, एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर निकाल लो। बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ये तो बहुत आपको याद कराने के लिए करा रहा हूं कि ये चीजें करोगे तो एक बार मेमोराइज हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे टाइप के नहीं आएंगे। रिसीवेबल टर्नओवर निकालिए, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल एंड क्रेडिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो ठीक है, ना दे तो टोटल सेल ही क्रेडिट सेल मानते हैं। ठीक है, तेरा 40 लाख, 43, 38, एंड एवरेज रिसीवेबल बताइए। 2 लाख, 2,30,000, 2,75,000। ये 2 कर लो। ठीक है, चलो, अगर कलेक्शन पीरियड निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। मैं लास्ट एक करता हूँ, एसेट टर्नओवर। क्या आएगा? सेल्स डिवाइड बाय एवरेज एसेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है एवरेज निकालना, तो सीधा ले लेंगे टोटल एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, चलिए, सेल्स तो हमें पता ही है, करेक्ट। टोटल एसेट बताओ। 14,30,000, 15,60,000,
ये देखो ये भी डिक्लाइनिंग है। एसेट टर्नओवर हायर द बेटर, जितना ज्यादा उतना बढ़िया होना चाहिए। एसेट टर्नओवर इज इन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड ओवर नेक्स्ट 3 ईयर पीरियड। देखो वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, डिक्लाइन हो रहा है नेक्स्ट 3 ईयर पीरियड में। कई बार डिक्लाइन ना सिर्फ इन इस कंपनी का नहीं हुआ था, ओवरऑल इंडस्ट्री का हुआ होता है। ठीक, इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं थी उन 3 सालों में, इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी, तो इसलिए हमें हमेशा इंडस्ट्री से भी कंपेयर करके देखना चाहिए। हाउएवर जैसे कि कोविड आया था, करेक्ट। कोविड में अगर कंपनी की सेल कम हुआ, ठीक है, मान लो एक कंपनी की सेल कम हुई, तो सिर्फ उसकी नहीं हुई, उसके कंपिटिटर का देखोगे तो उनका भी सेल कम हुआ होगा। तो इस केस में परफॉर्मेंस रीजन ना होके कुछ और रीजन होता है, इकोनॉमी भी रीजन हो सकती है। जैसे कोविड आया तो गिर गया, उसमें कोई इंडिविजुअल कंपनी क्या कर सकता है। ठीक, हाउएवर वी शुड कंपेयर इट विथ इंडस्ट्री एवरेज ऑल्सो। इंडस्ट्री के एवरेज से भी हमें कंपेयर करके देखना चाहिए। यही सब रेशियो निकालने को बोला था। एंड रिमार्क, तो रिमार्क तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बता दिया, इसी को रिमार्क लिख देना है एनालिसिस के फॉर्म में, सेम जो लिखा है। ठीक है, आइए जरा, क्या कह रहा है। फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर नाव्या लिमिटेड अलॉन्ग विथ वेरियस रिलेवेंट रेशियो जो कि इंडस्ट्री के हैं। अपना कमेंट बताइए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ नाव्या कंपेयरिंग रेशियो विद गिवन इंडस्ट्री। कह रहा है इंडस्ट्री एवरेज हम दे रहे हैं हर एक रेशियो का, आप नाव्या का भी रेशियो निकालो एंड कंपेयर करो कि भाई इंडस्ट्री एवरेज से कम या इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा। जो अच्छे रेशियो है, जो बढ़ने चाहिए, वो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा हो तो बेहतर, और जो ऐसी रेशियो है जो कम रहनी चाहिए, वो इंडस्ट्री एवरेज से कम हो तो बेहतर। ठीक, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, ये तो खर्चे का रेशियो, जितना कम उतना बेहतर, तो ये इंडस्ट्री एवरेज से कम हो तो बेहतर। एसेट टर्नओवर रेशियो ये हायर द बेटर, ज्यादा रहनी चाहिए, तो ये इंडस्ट्री टर्नओवर से ज्यादा हो तो बेहतर है ना। ये एक कौन कौन सा रेशियो निकालना है, करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, करेंट रेशियो। अच्छा देखो जरा, ये फिक्स एसेट है, ये करेंट एसेट, लॉन्ग टर्म डेट में ये लोगे, करेंट लायबिलिटी ये है, कितना है जरा बताओ। चलो कोई नहीं, ये करते टाइम कर लेंगे। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटता है तो जीपी निकलता है, एंड ये क्या है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये क्या है पैट, ये है नेट प्रॉफिट। चलो ये दे रखा है, पहले निकालना है करेंट रेशियो, ये मैं इरेज कर दूं। चलो यहाँ पे स्पेस है, करते हैं। ये क्या होता है, करेंट एसेट डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। करेक्ट, करेंट एसेट कितना है, 8,80,000 प्लस 11,00,000 प्लस 33,00,000, 52,80,000। एंड करेंट लायबिलिटी कितनी है,
ये रहा 6,60,000, 8,80,000, 4,40,000। करेक्ट, अपना तो 2.27 आया। चलो इसको हम फेयरली फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रेशियो निकालते हैं। सेकंड में क्या पूछा है? सेल्स डिवाइड बाय डेटर। तो ये कैसे निकलेगा? सेल्स नीचे ले लो डेटर। सेल्स कितना है? 1,10,00,000 एंड डेटर कितना है? 11,00,000। 10 टाइम्स आएगा। थर्ड रेशियो जो निकालना है वो क्या है? सेल्स डिवाइड बाय स्टॉक। देखो कोई रेशियो होते हैं ना, जो क्वेश्चन बोले वो करना है। कह रहा है सेल्स डिवाइड बाय स्टॉक, तो लॉजिक नहीं लगानी है कि सर ये इन्वेंट्री टर्नओवर जैसा दिख तो रहा है, पर इन्वेंट्री टर्नओवर का एप्रोप्रिएट फॉर्मूला नहीं। हमें वो नहीं करना, हमें जो रेशियो दिया है उतना करना है। सेल्स को स्टॉक से डिवाइड करो तो डिवाइड करो, है ना। तो क्वेश्चन जैसा बोले वैसा करना है। कितना है? स्टॉक 33। फोर। सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। ये रहा टोटल एसेट्स। अगला क्या पूछा है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, परसेंटेज में है। बताइए। नेट प्रॉफिट ये रहा 2,31,000। सेल्स 1,10,00,000। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ये देखना जा रहा है। ये है परसेंटेज में, तो इसको भी हम परसेंटेज में निकालेंगे। अगला देखो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेटवर्थ, ये भी परसेंटेज में है। बताइए कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट कितना है? नेटवर्थ
नेटवर्थ में करेंट लायबिलिटी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा नेटवर्थ में, ये नेटवर्थ वैसे शेयर होल्डर फंड होता है जिसमें प्रेफरेंस का है ही नहीं, इक्विटी में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है 48 लाख, 48 लाख। आई थिंक लास्ट रेशियो है, क्या पूछा है, टोटल डेट डिवाइड बाई टोटल एसेट। अब देखो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है टोटल डेट, देखिए जरा ये भी परसेंटेज में है, तो जब भी परसेंटेज में निकालना हो हम क्या करेंगे, टोटल डेट लेंगे, टोटल एसेट्स लेंगे, इनटू 100 करेंगे, कितना है टोटल डेट बताओ, 1980 प्लस 920, ठीक है। चलो टोटल डेट में क्या आएगा, तो लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी छोड़ के बैलेंस शीट में जो भी आते हैं सारे टोटल डेट है करेंट लायबिलिटी। चलिए एन इंडस्ट्री एवरेज ये रहा, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बना लेना है स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखना है, इंडस्ट्री एवरेज लिखना है, यहाँ पे नाभ्या का लिखना है, यहाँ पे रिमार्क। जैसे कि पहला था करेंट रेशियो, नाभ्या का कितना आया था 2.67, एंड इंडस्ट्री एवरेज कितना था 2.5। रिमार्क में क्या लिखोगे कि नाभ्या लिमिटेड का जो करंट रेशियो है हायर है इंडस्ट्री एवरेज से, ठीक। चल ऐसे ही आप बचे हुए कर लेना, ठीक, हमने निकाल ही रखा है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, फटाफट से आ जाओ, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग रेशियो क्या करना है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए क्या क्या दिया है, फिक्स एसेट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। जीपी रेशियो दिया है, ये क्या है, सेल्स का कितना परसेंट जीपी है, नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल दिया है, कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी दिया है, फिक्स एसेट टू कैपिटल दिया है, ठीक है। एंड फिक्स एसेट टू क्या दिया है, करेंट एसेट, करेक्ट। देखो बहुत सारे रेशियो तो फिक्स एसेट के रिलेशन में दिया है, और फिक्स एसेट पता है अपने को, ये रहा, तो फिक्स एसेट को लेके रेशियो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। सबसे पहले फिक्स एसेट टू कैपिटल रेशियो है, चलो इसको इरेज करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 है,
वर्किंग नोट जरा करिए। सबसे पहले फिक्स एसेट टू कैपिटल कितना दिया है, 5/4। ये क्या होगा, फिक्स एसेट ऊपर कैपिटल नीचे। हमें फिक्स एसेट पता है ना, बताओ जरा, 40 लाख। कैपिटल इज इक्वल टू, और कैपिटल इससे निकल जाएगा, बताओ फटाफट से कैपिटल कितना आएगा। नेक्स्ट, कैपिटल टू टोटल लायबिलिटी दे रखा है 1/2, करेक्ट। हमें कैपिटल 32 लाख पता है, इससे टोटल लायबिलिटी निकल जाएगा 64 लाख आया। थर्ड बताइए, फिक्स एसेट टू करेंट एसेट भी दिया है, कितना है, 5/7। अच्छा, टोटल एसेट निकल जाएगा, करेंट एसेट ये रहा, कैसे निकला है टोटल एसेट, वैसे करेंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। करेंट एसेट ये रहा, फिक्स एसेट तो दे ही रखा था। ठीक, देखो वैसे ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले में आएगा, है ना, बैलेंस शीट के दूसरा साइड, ये भी कितना है 96। आगे बढ़ो। नेट प्रॉफिट टू कैपिटल 1/5 है, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल कैपिटल हमें पता है कितना, 32 लाख, से नेट प्रॉफिट आ जाएगा अगला देखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है 20%। इसका मतलब हुआ नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, करेक्ट। ये दे रखा है 20%, और नेट प्रॉफिट पता है, तो सेल्स निकल जाएगा क्या, अगर नेट प्रॉफिट सेल्स का 20% है तो सेल्स कितना, करिए फटाफट से करो। अगला ग्रोस प्रॉफिट, हमें पता है ग्रोस प्रॉफिट कितना दे रखा है 25%, ये सेल्स पे लगता है, सेल्स का कितना परसेंट ग्रोस प्रॉफिट हम कहते हैं ना, तो सेल्स पे लगाना है 8 लाख। और देखिए
स्टॉक टर्नओवर दिया है 10, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, कोई बताएगा? 32 लाख का। अगर ये सेल्स है, इसमें से जीपी घटा दो तब भी आ जाएगा, या फिर 25% जीपी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% होगा, ऐसे भी करोगे तो आ जाएगा। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 10, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 2,40,000, करेक्ट। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज। क्लोजिंग स्टॉक पता है कितना? 4 लाख। ओपनिंग स्टॉक 4 लाख डिवाइड बाय 2, बताइए देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा? करेक्ट, ठीक है। आ जाओ जरा, पूछा क्या था? पूछा था ट्रेडिंग पीएल, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे बाई सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। बताइए 80,000 आया था, 4 लाख, 32 लाख टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, 8 लाख, करेक्ट। बचा हुआ क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। करेक्ट। यहाँ क्या आता है? टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटता है ग्रॉस प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट पता है, कितना है नेट प्रॉफिट? 6,40,000। तो बचा हुआ क्या है? खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। करो जरा फटाफट से करो, ठीक है। और क्या पूछा है? बैलेंस शीट।
पर्टिकुलर्स, देखिए हमने कैपिटल निकाल रखा है, सॉरी पर्टिकुलर्स नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है, एसेट्स। यहाँ क्या लिखोगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड लायबिलिटी भी निकाल रखा है। अब यहाँ करेंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालना संभव नहीं है, तो हमने टोटल ही निकाल रखा है। फिक्स एसेट है कितना, 40 लाख। करेंट एसेट हमें पता है, इसमें स्टॉक पता है हमें, क्लोजिंग। बचा हुआ क्या होगा, बैंक लिख दो या फिर अदर करेंट एसेट। नाइन्टी सिक्स में से 40 घटाओगे तो ये आएगा 56। जिसमें से स्टॉक अगर 4 लाख है तो बचा हुआ क्या है, 52 लाख अदर करेंट एसेट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कहता है टोटल सेल्स ये रहा और सारे सेल्स क्रेडिट पे है। जीपी इज 15%, करेंट रेशियो 2.5, करेंट लायबिलिटी 96, और क्या दिया है, इन्वेंट्री 48,000, और क्या दिया है, कैश। पूछा क्या है, एवरेज इन्वेंट्री इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज 5 टाइम्स। सबसे पहले पूछा है ये गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालना। पता है सेल्स अगर पता हो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितना है, 15%। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा, अगर सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट 15% है तो बता हुआ 85% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। करिए, वी नो दैट। बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्रीज, करेक्ट। देखो जरा, ये दे रखा है कितना, 5, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये रहा, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, बताइए एवरेज इन्वेंट्रीज कितना आएगा,
ठीक। सेकंड में पूछा है डिटरमाइन एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा इफ ओपनिंग बैलेंस अपडेटेड इज दिस मच। दूसरे में निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, करेक्ट। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए हमें एवरेज डेटर चाहिए, करेक्ट। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना डेज लेना है एक साल में, 360। डेटा टर्नओवर रेशियो यही फॉर्मूला है। अच्छा, वेयर डेटा टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा बताओ। क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर के लिए ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो क्लोजिंग डेटर निकालते हैं। करेंट रेशियो दिया था, करेक्ट, कितना दिया था 2.5। करेंट लायबिलिटी भी दिया है क्वेश्चन में 96,000। देयरफॉर करेंट एसेट कितना आ जाएगा 2,40,000। बताइए डेटर, क्लोजिंग डेटर कितना आएगा। हमें टोटल करेंट लायबिलिटी पता है, उसमें से इन्वेंट्रीज घटा देंगे एंड देखो कैश, तो बचा हुआ डेटर। कितना इन्वेंट्री 48। तो एवरेज डेटर कितना हो जाएगा, ओपनिंग कितना दिया है बताओ 80,000 डिवाइड बाई 2। डेटा टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज डेटर। ये रहा 6,40,000। एवरेज डेटर बताइए 5 टाइम्स। सेवेंटी 2 डेज, ठीक है। चलो लिखो फटाफट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड इज प्रोवाइडेड, जिसमें क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज का ये, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा 80,000। क्यों निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर, पूछा है हमसे ईपीएस, ईपीएस के लिए नंबर ऑफ शेयर पता होना चाहिए। दूसरा 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपीज इज 3 लाख का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या प्रोवाइड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये रहा डेप्रिसिएशन, ये रहा इक्विटी डिविडेंड 20%, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 40। ठीक है। क्या रहा है डिविडेंड यील्ड निकालिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है ना,
हाँ जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, कितना दे रखा है? 2,70,000। इससे सबसे पहले प्रीफरेंस डिविडेंड घटता है, फिर आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। कितना है देखिए, 3 लाख का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है एंड 9% उस पर डिविडेंड देना है। लेस इक्विटी डिविडेंड घटा दोगे तो आएगा रिटेन अर्निंग, जो कि कितना है 20% देना है। करेक्ट, देखो जरा 20% है किसका, तो हमेशा फेस वैल्यू जो होती है उस पर लेते हैं। हमें पता है, देखो जरा डिविडेंड एल्ड का मतलब होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, जब भी एल्ड बोले ना तो मार्केट प्राइस पे निकलता है। इसका फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100%। करेक्ट, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा, इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अच्छा, मार्केट प्राइस बताइए कितना है, मार्केट प्राइस 40, 5%। करेक्ट, सेकेंड में क्या पूछा है, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड, डिविडेंड कवरेज रेशियो। पहला प्रेफरेंस देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड किससे पे होता है, पैट से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो पैट डिवाइड बाई प्रेफरेंस डिविडेंड। लॉजिक यही बताया था आपको, ये है पैट, ये है प्रेफरेंस डिविडेंड। 10 टाइम्स जितना पे करना है उससे 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सुरक्षित है। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, ये होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाई इक्विटी डिविडेंड। थर्ड में पूछा है अर्निंग पर शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, एंड इक्विटी शेयर है 80,000। ठीक है, लास्ट है पी रेशियो। बताओ, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या पढ़ाया था मैंने, तो ये होता है, नाम ही में लिखा है प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। ठीक, कितना है प्राइस
40। ईपीएस कितना है अभी निकाल रखा है, चलो फटाफट से करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियो ऑफ पीक्यूआर रिलेटेड टू ईयर 2018। ये दे रखा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और कुछ रेशियोज, ये 2018 है। ठीक, चलो फाइनेंशियल रेशियो एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दोनों दे रखा है। वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑन 31 दिसंबर 2017 एक अमाउंट टू 17 लाख। देखो ये साल क्या है, 2018। ठीक 31 दिसंबर 18 हमारी क्लोजिंग है, तो 31 दिसंबर 17 हमारे लिए ओपनिंग होगा, यानी कि ओपनिंग फिक्स एसेट का वैल्यू दे रखा है। प्रिपेयर अ समराइज पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट किस साल का, 18 का। ये जो साल है इसके लिए पीएल बनाइए एंड बैलेंस शीट बनाइए, यही पूछ रहा है। इस रेशियोज को ब्रेक करने के लिए सिर्फ एक फिक्स एसेट दे रखा है, वो भी क्या, ओपनिंग। अच्छा एक रेशियो है फिक्स एसेट से रिलेटेड, देखो जरा, फिक्स एसेट टू सेल्स रेशियो। वैसे और सारे भी बहुत सारे रेशियो है फिक्स एसेट से रिलेटेड, यहाँ दे रखे, दो तो दे ही रखा है, यहाँ से क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। ठीक, बट फिक्स एसेट हम लेते कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस, है ना। फिक्स एसेट टू सेल्स रेशियो में फिक्स एसेट लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, पर क्लोजिंग बैलेंस ना हो तो एज्यूम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट किसके बराबर है, क्लोजिंग बैलेंस के। ये कब संभव है, जब जितना फिक्स एसेट में एडिशन हुआ होगा साल में, डेप्रिसिएशन भी उतना ही हुआ होगा, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेगा। ठीक, ये एक छोटा सा एजम्पशन है जो जो हमें लेके क्वेश्चन को बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो आइए जरा, क्या है सबसे पहले, फिक्स एसेट टू सेल्स 1:3, फिक्स एसेट टू सेल्स है 1/3। फिक्स एसेट कितना है, 26 लाख। सेल्स कितना हो जाएगा, लॉजिक समझ में आया कि सर क्लोजिंग से लेना चाहिए था अगर क्लोजिंग दिया होता तो, पर ओपनिंग से क्यों लिया, मानते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही होगा। ठीक, दूसरा देखो, फिक्स एसेट टू करेंट एसेट दिया है 13/11। फिक्स एसेट हमें पता है करेंट एसेट आ जाएगा कितना, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हमें सेल्स पता है ना, देखना जरा ध्यान से, और ये सारे क्या है, सेल्स पे दे रखे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 15% ऑफ सेल्स, चलो अगला है नेट प्रॉफिट 8% ऑन सेल। ठीक है, इसको लेके चलते हैं नोट पैड पे।
ये क्या है, वर्किंग नोट। ठीक है, करो फटाफट से। नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद देखना कुछ रेशियो है वर्क कॉस्ट पे। वर्क कॉस्ट का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट घटाने के बाद जो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट निकल जाएगा। ये 15% है तो 85% वर्क कॉस्ट, या फिर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दो। अब वर्क कॉस्ट पे दे रखा है क्या, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस, ये 20% है, ये 10% है। डायरेक्ट वेजेस, करेक्ट। और क्या दिया है, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो 3 मंथ यूसेज है। देखिए पूरे साल में इतना मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, तो 3 महीने का यूसेज कितना होगा। और क्या दे रखा है, फिनिश स्टॉक 6% ऑन वर्क कॉस्ट। उसके बाद देखिए डेटर कलेक्शन पीरियड दिया है। कलेक्शन पीरियड किस में है, डेज में। कैसे निकलता है, एवरेज डेटर। अब एवरेज डेटर निकालना संभव नहीं है तो सीधा डेटर लिख दो, क्लोजिंग डेटर। अब कितना दिन लेना है, 365 की 360 डेज कहीं पे बोला है, नहीं बोला। पूरा सेल क्रेडिट पे है, ये तो हमें बता चुका। और सेल कितना है, 78 लाख। डेटर कितना आएगा, अगर कोई बच्चा इसको माने कितना 360 तब भी चलेगा, एजम्पशन देना पड़ेगा, एज्यूमिंग 1 ईयर इज इक्वल टू 360 डेज, तब आता फिगर डेटर का। अगर 1 ईयर 360 लेते तो राउंड ऑफ फिगर आ सकता था क्या, हाँ जी, फिर आता 13 लाख। ठीक, बट कोई नहीं, जब भी कुछ ना बोले 365 डेज ही आपको मानना है। ठीक है, आइए जरा। और करंट रेशियो दिया है, इससे करंट लायबिलिटी आ जाएगा। कितना है करंट रेशियो, 2। करंट एसेट कितना है, 22 लाख।
लॉन्ग टर्म लोन टू करेंट लाइबिलिटी 2:1 दिया है। ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन ऊपर, करेंट लाइबिलिटी डिवाइड में, देयरफॉर लॉन्ग टर्म लोन्स कितने आ जाएंगे, 22 लाख। देखिए शेयर कैपिटल और रिजर्व का रेशियो दिया है 1:4। बताओ टोटल एसेट कितना है, अभी तक हमें तो एक तो ट्रेडिंग पीएल बनाना है, दूसरा बैलेंस शीट बनाना है, करेक्ट। यहाँ पे आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे आएगा एसेट्स, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, करेक्ट। आओ जरा फिक्स एसेट हमने निकाल रखा है कितना, 26 लाख। करेंट एसेट्स देखो, करेंट एसेट में डेटर निकाला है, एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें पता है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पता है, डेटर पता है, और करेंट एसेट को अदर लिख सकते हैं या फिर बैंक भी लिख सकते हो। एंड टोटल करेंट एसेट कितना है बताओ फटाफट से, 22 लाख। टोटल कितना आएगा, करेक्ट। यहाँ पे बताओ, ये था 1282, डेटर कितना था 1282 192, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना था 3,31,500, फिनिश गुड्स 397,800, करो फटाफट से लिखो, ठीक है, हो गया। चलो ये लिख दो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, ठीक। यहाँ देखो जितना एसेट उतना लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या है, लायबिलिटी में आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटी, फिर यहाँ पे इक्विटी आता है, इसमें एक तो शेयर कैपिटल आएगा और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। 48 ऐसे है, -22 -11, ये 15 लाख आएगा, करेक्ट। इसी को बांटना है बस,
टोटल एसेट 48 लाख का है, विच इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, लायबिलिटी भी उतना ही आएगा। इक्विटी कितना आएगा, इसमें से टोटल डेट घटा के, हमें पता है डेट हम निकाल चुके हैं, लॉन्ग टर्म वाला 22 है, शॉर्ट टर्म वाला 11 है। ठीक है, इसको बांटना है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस में, और रेशियो इनका क्या है, 1:4। देखिए जरा, 15 लाख, टोटल कितना हो जाएगा रेशियो का 5, जिसमें से 1 पोर्शन क्या है शेयर कैपिटल का, ये 3 लाख आएगा, ये 12 लाख आएगा। तो बैलेंस शीट तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो, सेल्स खर्चे में 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 2 डायरेक्ट वेजेज, कितना है रॉ मटेरियल कंज्यूम, 13,26,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद डायरेक्ट वेजेस 6 लाख, करेक्ट। बचा हुआ डायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड का खर्चा बच गया ना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिख सकते हो या ओवरहेड लिख दो। 2 ग्रॉस प्रॉफिट करोगे, एक चीज है अब ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है 1170। इंस्टीट्यूट से एक जगह मिस्टेक हो गया है, क्या, इंस्टीट्यूट ने इसको लिख दिया है बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट, लेकिन एक वैल्यू पुट करना रह गया। पूछिए क्या, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या है, ऑलरेडी ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट है, करेक्ट, बट जो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है वो तो हमें पता है। अब दो लॉजिक हो सकता है, एक तो यहाँ पे रखे फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक एंड बैलेंसिंग फिगर ओवरहेड आएगा, फिर एक ये भी लॉजिक आता है कि जब फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है तो कुछ ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता, तो इसलिए नहीं भी रखना सही है। तो दोनों कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक डाल भी सकते हो एज्यूमिंग देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं भी डाल सकते हो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, जो आएगा ओवरहेड के खर्चे पे आएगा। लॉजिकली क्या है कि अगर है तो फिनिश गुड्स यहाँ पे डालनी चाहिए थी 397,800, लेकिन कोई नहीं भी डालोगे तो चलेगा। नहीं डाल रहे, इसका लॉजिक क्या है, तो अगर फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है तो कुछ ओपनिंग स्टॉक भी होगा, और ओपनिंग स्टॉक हमें पता नहीं, तो एज्यूम कर सकते हैं ओपनिंग क्लोजिंग बराबर ही है, ठीक है, तो इस लॉजिक से नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक। चलिए ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लेके आओगे, हमें नेट प्रॉफिट पता है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या बैलेंसिंग फिगर, बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट है 6,24,000। $546, करेक्ट। चलो रेशियो अभी लेक्चर लगेंगे, ठीक है, आगे हमें रेशियो एक लेक्चर और करना पड़ेगा, उसके बाद में भी रेशियो खत्म हो ठीक। टिल आपको क्या करना है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को एक लाइक जरूर करना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे भी लग रहा है कमेंट करना, एंड
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करना, ठीक, कि जब भी वीडियो डले आप लोगों को मिलते रहे। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।